सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दल के नेता, सभी माननीय सदस्यों का सक्रिय सहयोग भी रहा और सहभागिता रही। हमने कुछ नए प्रयास किए। कि सदन में हर दल के व्यक्ति को, हर दल के माननीय सदस्य को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। इसके लिए देर रात्रि तक सदन चलाया। सदस्यों ने भी देर रात्रि तक सक्रिय भूमिका निभाई। कोरोना का संकट भी था, इसलिए कोविड गाइडलाइन की पालना भी की और अपने संवैधानिक दायित्व को भी निभाया। उसका परिणाम रहा कि एक सत्र में 167% कार्य उत्पादकता रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक रही। ऐसे शून्यकाल हो, नियम 377 है, जिसमें भी हमने कोशिश की कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनप्रतिनिधि सदन में उठाते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए उठाते हैं, वहाँ की कठिनाइयों के लिए उठाते हैं, जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को सदन में रखते हैं और उनकी कठिनाइयों का समाधान कैसे हो, इसके लिए व्यक्ति से प्रयास करते हैं और सदन में भी उन विषयों को उठाते हैं। सरकार ने भी शून्यकाल के अंदर और 377 के अंदर एक सकारात्मक भूमिका निभाई। 377 के अंदर सदन में सामान्यता 60-70% ही उत्तर माननीय मंत्री देते थे। हमने कोशिश की, हमारे सचिवालय ने प्रयास किया, अब 90% से ज़्यादा उत्तर माननीय मंत्री महोदय सदस्यों को देते हैं। इसी तरीके से शून्यकाल भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, उसमें भी माननीय सदस्यों को अधिकतम मौका दिया और शून्यकाल के उठाए गए मुद्दों पर भी सकारात्मक जवाब देने का सरकार ने प्रयास किया, जिससे लोकतंत्र के सर्व संस्था संसद में उठाए गए मुद्दों को सरकार ने गंभीरता से लिया और कैसे उसका समाधान हो सकता है उसके प्रयास भी किए, जिसके एक सकारात्मक परिणाम आए। सदन के कामकाज को हमने नई तकनीकी डिजिटल का भी अधिकतम उपयोग किया। सदन में पहले डिजिटल के माध्यम से 40% ही ई नोटिस आते थे। हमारे सचिवालय ने प्रयास किया, माननीय सदस्यों से चर्चा की, अब 90% से ज़्यादा डिजिटल नोटिस आते हैं, चाहे प्रश्न लगाना हो, चाहे 377 हो, चाहे शून्यकाल हो। इन सब में 90% से ज़्यादा डिजिटलीकरण का उपयोग होने लगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले सत्रों में इसको 100% ई नोटिस पर कामकाज हो। इसके लिए भी हमने एक सकारात्मक प्रयास किया। मुझे हर्ष है कि राज्य की विधानसभा, विधान परिषदों में भी अब डिजिटीकरण की तरफ बहुत गति बढ़ रही है। कई राज्य की विधानसभाओं ने तो 100% काम अपने सचिवालय का भी और माननीय विधायक महोदय ने भी
100% डिजिटलकरण का काम किया है। इसके लिए मैं उन सब विधानसभाओं को विशेष रूप से